हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ लद्दाख पार्ट 2। यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें घूमेंगे। पहले वाले व्लॉग में हमने शांति स्तूप और वो सब चीज़ें देखी थी, और यहाँ पे हम कोल्ड डेजर्ट में जाएंगे। एंड यहाँ पे पहली बार मैं टेंट में रहने वाली हूँ, सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम पहुँच गए नुब्रा वैली में। यहाँ पे आते आते दोपहर हो चुकी थी, तो हमने यहाँ पे लंच किया। फिर हम गए सीधा यहाँ के कोल्ड डेजर्ट में। उसके साथ में पास ही में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे एटीवी राइड्स है और बहुत सी और एक्टिविटीज़ भी है। सो सबसे पहले मैंने की एटीवी राइड। ये दूसरी टाइम है कि मैं लद्दाख में एटीवी राइड कर रही हूँ, बट यार जब भी मैं उसे देखती हूँ आई जस्ट कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, तो मुझे ये करना ही पड़ता है। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, और जो हम घर से ग्लव्स लेके आए थे वो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। तो हमने यहाँ से एक दूसरे ग्लव्स भी ले लिए थे। एक्चुअली यहाँ से नहीं, हमने कश्मीर के श्रीनगर से लिए थे, जो अभी यहाँ पे इतने काम आ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर हम गए नुब्रा वैली के फेमस मंदिर में, और ये मूर्ति देख के तो मतलब इतनी बड़ी और इतनी अच्छी मूर्ति थी कि क्या ही बोलूँ मैं। और यहाँ पे अच्छे से दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो देखा काफ़ी ज़्यादा विंडी वेदर हो चुका था, बट सोचा कि अब यहाँ पे आए हैं तो फ़ोटो खिंचवाए बगैर तो जा ही नहीं सकते। तो अच्छे से फ़ोटो खिंचवाई और फिर ही वहाँ से हम निकले। फिर हम गए यहाँ के फेमस कोल्ड डेजर्ट में। जैसे ही यहाँ पे एंटर किया तो ये हैंड पंप देखा। कैमल राइड के लिए आप जाओगे तो उससे पहले ही काफ़ी सारे आपको लद्दाखी आउटफिट्स दिखेंगे, और मैं जब भी जिस भी डेस्टिनेशन पे जाती हूँ वहाँ के ट्रेडिशनल आउटफिट तो ज़रूर ही ट्राई करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने ये आउटफिट ट्राई किया, काफ़ी सारे पिक्चर्स और वीडियोज़ लिए, और फिर हम गए यहाँ की फेमस कैमल राइड पे। यहाँ पे काफ़ी सारा घूमे, और रिटर्न आते वक्त को काफ़ी ज़्यादा विंडी वेदर हो चुका था, तो हम सीधे बैठे अपनी गाड़ी में और गए यहाँ की फेमस टेंट सीधी में। बाय द वे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम लिविंग इन द टेंट, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जब वेदर बेस्ट हो और व्यू भी बेस्ट हो तो भाई और क्या ही चाहिए। साथ में टेंट देखते हैं। बाहर 2 चेयर भी रखी हुई है, अंदर भी बहुत अच्छा सा बेड है, ये सोफ़ा भी बहुत अच्छा है, और फिर वहाँ पे एक वॉशरूम एरिया भी है, तो वो भी काफ़ी डिसेंट है। तो चलो ठीक है, काम तो अच्छे से चल जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे टहल रही थी, और टेम्परेचर जैसे जैसे रात हो रही थी टेम्परेचर ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था, तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। तो भाई यहाँ पे फिर थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो चुकी थी, और ये चिल मारने की जगह है, बट अभी इतना चिल वेदर है कि चिल मारने गए तो चिल कुल्फी बन जाएंगे। तो फिर हम गए अंदर। यहाँ पे बैठे, बातें की, और ये चाय पीते पीते व्यू को अच्छे से एंजॉय किया। बहुत ही मज़ा आ गया भाई। फिर अगले दिन हम निकले पैंगोंग लेक के लिए। वो टेंट सिटी से 4 से 5 घंटे की दूरी पे था, और फाइनली हम पहुंच गए द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक विच इज़ पैंगोंग लेक। बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं यहाँ पे आने के लिए। इट्स इन माई बकेट लिस्ट। आई सीरियसली जस्ट कांट बिलीव इन माई आइज दैट आई एम फाइनली हियर। ये चाइना बॉर्डर है। यहाँ सामने वाले पहाड़ से अगर आप क्रॉस करते हो दैट यहाँ पे ना आपको मिलेगा। यहाँ पे काफी सारे कॉटेजेस हैं रहने के लिए। मुझे बड़ा मन था यहाँ पे रहने का और रात का व्यू एंजॉय करने का, बट स्केड्यूल में सेट नहीं हुआ तो मैं नहीं रुक पाई वहाँ पे। वैसे मैंने काफी सारी जगह ट्रैवल किया है, बट ये पहली ऐसी जगह है जहाँ पे मैं दूसरी बार जरूर आना चाहूंगी। यहाँ पे 3 इडियट्स का शूटिंग भी से थोड़ा आगे जब तक है जान मूवी का शूटिंग पॉइंट है। यहाँ से हाफ ऑफ द मूवी यहीं पे शूट हुई।
टू स्कूल जहाँ पे 3 इडियट्स का शूटिंग हुआ था। यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें थी, टी शर्ट्स, कैप्स एंड फ्रिज मैग्नेट्स भी थे, तो हमने फ्रिज मैग्नेट्स भी लिए वहाँ से। बहुत ही बढ़िया प्लेस थी। में डिनर किया और सो गए। फिर दूसरे दिन हम निकले एयरपोर्ट के लिए और भाई एयरपोर्ट पे भी एक सीन हो गया। एक्चुअली मैं लद्दाख से मुल्तानी मिट्टी लेके आई थी और बैग्स में जगह नहीं थी, तो वो मैंने हैंड लगेज में रखा था। तो वहाँ पे चेकिंग के टाइम पे वहाँ के ऑफिसर्स के लोगों ने ऐसा समझा कि मैं कुछ इलीगल स्टफ़ लेके जा रही हूँ, तो मुझ पे काफ़ी इंक्वायरीज़ हुई और फिर वहाँ के मशीन में उन्होंने चेक किया और वहाँ पे मैंने उन्हें डिटेल से समझाया कि इसका क्या यूज़ है और क्या चीज़ है एंड ऑल दैट स्टफ। इंदौर पे हमारा लेओवर था, तो वहाँ पे हमने लंच किया। पूरे ट्रिप में मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा एक खांसी जुकाम तक नहीं हुआ और एट द एंड ऑफ द ट्रिप मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और उसमें भी ये डिले फ्लाइट्स सक्स। इस एयरपोर्ट पे रेस्ट करने के लिए तो कोई जगह थी ही नहीं और सीट्स भी ऐसी बनाई हुई थी कि आप ढंग से लेट भी नहीं सकते, बट किसी तरह टाइम निकाला वहाँ से। और उसमें भी एक गुड न्यूज़ आ गई कि फ़्लाइट और भी ज़्यादा डिले है, तो मतलब दिमाग काम करना ही बंद हो गया। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी, बट फाइनली काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद, आप मानोगे नहीं, 7 घंटे तक हमने वेट किया है, फिर फाइनली फ़्लाइट आ ही गई। हम बैठे और फिर गए एंड दिस इज़ इट फॉर this vlog. Thank you so much for watching. Okay, bye.